रेडियन और स्टेरेडियन क्या है, इसको समझना है। तो सबसे पहले हम रेडियन को देखते हैं। मान लीजिए कि एक सर्किल है और इसका रेडियस r है। इस रेडियस के बराबर हम आर्क इसमें से काट लें, तो इस आर्क के द्वारा सेंटर पर जितना बड़ा एंगल बनता है उसको 1 रेडियन कहते हैं। अब पढ़ना है स्टेरेडियन। एक स्फीयर ले लीजिए। स्फीयर का सबसे अच्छा उदाहरण हम तारबूज को ले सकते हैं। जब हम तारबूज खरीदने जाते हैं और कहते हैं हमको काट कर इसका रंग दिखाइए, तो क्या करता है वह, एक इस तरह का चीरा लगाता है और जब उसको काट करके निकालता है तो कुछ इस तरह का वह दिखाई पड़ता है। यह एंगल सॉलिड एंगल के रूप में हम समझ लें इसको। तो इसका रेडियस अगर हम r ले लें तो इस रेडियस के बराबर इस स्क्वायर का एक साइड r हो जाए, तो इस रेडियस के द्वारा बनाए गए एरिया के द्वारा सेंटर पर जितना बड़ा एंगल बनेगा उसी को हम लोग एक स्टेरेडियन कहेंगे। ऑफ यूनिट्स। पिछले दिन हम लोग पढ़े थे कि यूनिट्स कैसा होना चाहिए। आज पढ़ना है यूनिट कितने प्रकार का है। पहला है फंडामेंटल यूनिट्स। मैकेनिक्स में लेंथ, मास और टाइम के यूनिट्स को फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स इसलिए कहते हैं कि इस तीनों में कोई कोरिलेशन नहीं है। हम लेंथ को मास के यूनिट में, मास को टाइम के यूनिट में और टाइम को लेंथ के यूनिट में मेजर नहीं कर सकते। एक अच्छा सा उदाहरण देते हैं इसको समझने के लिए। मान लीजिए आज आपको मिठाई खाने की इच्छा हो जाए और सुबह सुबह आप उठें और चले जाएं मिठाई की दुकान पर और कहें 2 मीटर रसगुल्ला दीजिए। अगर दुकानदार कोई काम कर रहा होगा तो उसको थोड़ा सा धोखा लग सकता है, लेकिन आप दोहरा करके अगर कह दें कि 2 मीटर रसगुल्ला दीजिए, तो सोचिए तो आपको वह क्या समझेगा? पागल समझेगा और आपको डांट करके दुकान से बाहर कर देगा। आप यही सोच करके चलने लगे कि हम तो कुछ किए नहीं, हम तो पागल हैं भी नहीं। उधर से आपका दोस्त आ रहा हो और उसको आप कहिए 2 मीटर ठहर जाओ, वह मित्र भी आपको क्या समझेगा? पागल समझेगा और आपके पास रुकने से पहले ही वह भागने का जुगाड़ करेगा कि कहीं आप उस पर झपट न पड़े। तो यहाँ भूल क्या हो गई? रसगुल्ला में मास है और मास का यूनिट केजी है। आप उसको केजी, 1 केजी, 2 केजी मांगते तो जरूर रसगुल्ला मिल जाता, लेकिन आपने किस में मांगा? मीटर में मांगा। मीटर से हम मास को मेजर नहीं कर सकते। इससे जब भी हम मेजर करेंगे तो लेंथ से ही। टाइम को हम मीटर से नहीं मेजर कर सकते, इसके बीच कोई कोरिलेशन नहीं है। इसलिए इस तीनों को हम फंडामेंटल यूनिट्स के अंदर लेते हैं। दूसरा है डेराइव्ड यूनिट। डेराइव्ड यूनिट्स वैसे यूनिट्स जो फंडामेंटल यूनिट्स से निकाले गए हैं या उस पर आधारित हैं, उसको हम लोग
डेराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। जैसे हम ले सकते हैं एरिया को, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ को हम लेंथ के ही यूनिट में मेजर कर सकते हैं और ब्रेथ को भी लेंथ में ही, लेंथ के यूनिट में ही मेजर कर सकते हैं। और यह हो गया लेंथ का स्क्वायर और यह मीटर का स्क्वायर। तो यहां पर आप देख रहे हैं लेंथ का स्क्वायर के बराबर है एरिया, यानी फंडामेंटल यूनिट लेंथ है, इसी से निकाला गया है एरिया के यूनिट को। इसलिए एरिया का जो यूनिट है वह एक डेराइव्ड यूनिट है। इसी तरह से वेलोसिटी को हम लोग लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट को हम लेंथ के यूनिट में मेजर करते हैं और टाइम को टाइम के यूनिट में। लेंथ का यूनिट है मीटर और टाइम का यूनिट है सेकेंड। यहाँ पर हम देखते हैं कि वेलोसिटी दो फंडामेंटल यूनिट्स पर डिपेंड कर रहा है, एक लेंथ और दूसरा टाइम। इस तरह से हम देखते हैं कि ये फंडामेंटल यूनिट्स पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए वेलोसिटी का जो यूनिट होगा वह डेराइव्ड यूनिट कहलाएगा। एडवांटेजेस ऑफ एसआई यूनिट, ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स इसका फुल फॉर्म है। इससे हमको क्या एडवांटेज मिलता है इस एसआई यूनिट से? पहला है इट इज ए कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हम जानते हैं कि फंडामेंटल यूनिट्स और डेराइव्ड यूनिट्स दो प्रकार के यूनिट्स हैं। तो जितने भी डेराइव्ड यूनिट्स हैं उसमें फंडामेंटल यूनिट्स के एक खास यूनिट से हम गुना और भाग करके हम इसको डेराइव्ड यूनिट को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है इट इज ए रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जितने भी यूनिट्स हैं एक फिजिकल क्वांटिटी का, उसको हम एक ही यूनिट से डिनोट कर सकते हैं। जैसे हम जूल ले लें तो जितने भी फॉर्म में एनर्जी हैं सबको हम एक ही एनर्जी के यूनिट के रूप में जूल का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं इट इज ए रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। दिस सिस्टम ऑफ यूनिट इज मैट्रिक सिस्टम। यह हम पिछले दिन भी बताए थे कि यह सब 10 का मल्टीपल है। हम 10 के फॉर्म में लिख सकते हैं, छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में और बड़े यूनिट को हम छोटे यूनिट में बदल सकते हैं। दिस सिस्टम ऑफ यूनिट इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। समूचा विश्व इसको एक्सेप्ट करता है। दिस सिस्टम इज क्लोजली रिलेटेड टू CGS सिस्टम। यह उस दिन भी हम बतलाए थे, यह CGS सिस्टम पर ही आधारित है। इसलिए एडवांटेज ऑफ SI यूनिट्स आप देख लिए कि इसको क्यों अपनाया।